नमस्कार। ये वीडियो HWC राजस्थान की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट विश फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको HWC पोर्टल से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करने और उसमें डेटा एंट्री करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि HWC पोर्टल को आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे इंस्टॉल करना है और उसमें डेटा एंट्री करने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है HWC पोर्टल का, उससे आपको लॉगिन करवाना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे आज हम अजमेर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको एंट्री करके दिखाते हैं। तो इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाने के बाद इसमें आपको कैप्चा लगाना होगा। तो ये हमने कैप्चा लगा के और लॉगिन कर दिया है। जब आप अजमेर के आईडी से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। ये डैशबोर्ड दिखने के बाद यहाँ पर एक यूज़र्स का ऑप्शन रहता है। यूज़र्स के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक HWC ऐप यूज़र्स का ऑप्शन है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जितनी भी HWC प्रोग्रेसिव हैं अभी तक, वो सारी आपको लिस्ट दिखाई देगी। ऊपर दो टाइप के फ़िल्टर दे रखे हैं, जिसमें आपको अगर पर्टिकुलर किसी तालुका या हेल्थ ब्लॉक के ही HWC के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नीचे ये पूरी HWC की लिस्ट दिख जाएगी, जिसमें अभी मुझे जैसे 39 HWC की लिस्ट दिख रही है। जैसे मान लीजिए ये जो UPHC है ज्वाला प्रसाद नगर, इसको आपको असाइन करना है। तो एक्शन के नीचे एक असाइन का बटन है, आप इस पर टिक कीजिए। जब आप टिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे स्टाफ का नाम, डेजिग्नेशन, इनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वही डिटेल्स होंगी जो आपने HWC की प्रोफाइल एंट्री करते टाइम भरी होंगी। अगर ये UPHC या PHC है तो इसमें मेडिकल ऑफिसर के नाम और मोबाइल नंबर आएंगे। अगर ये सब सेंटर है तो यहाँ पे संबंधित CHO की डिटेल्स आएगी। तो अभी इस UPHC पे किसी की भी प्रोफाइल एंट्री के टाइम पे एंट्री नहीं की गई होगी, इस वजह से यहाँ पे कोई डिटेल दिख नहीं रही है। तो हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन को किसी एक स्टाफ के मोबाइल पे इंस्टॉल कराने के लिए पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टाफ को आपको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है मोबाइल एप्लीकेशन पे डेटा एंट्री करने की। उसके बाद यहाँ पे ऐड मोर स्टाफ का बटन है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले पूछेगा कि डेजिग्नेशन क्या है। तो ये 5 प्रकार के डेजिग्नेटेड स्टाफ है जिनको आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा के डेटा एंट्री करवा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर नहीं, स्टाफ नर्स नहीं, मुझे ANM को डेजिग्नेट करना है कि ये डेटा एंट्री करेंगी। तो आप इसकी ANM की जो है डेजिग्नेशन आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टाफ का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल स्टाफ का नाम हम लिख देते हैं कल्याणी देवी। नाम लिख के इनका मोबाइल नंबर लिखना है। तो फिलहाल आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास जो मोबाइल नंबर है मैं वो डाल देती हूँ। को लोकेटेड स्टाफ, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ पोस्टिंग आपको एंट्री करना कम्प्लीटली वॉलंटियर है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यदि पता है तो आप इसे ज़रूर भरिए। इसके बाद यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी भरना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भर देती हूँ एक ईमेल आईडी। तो आपके पास PHC UPHC के सबके ईमेल आईडी है, आप उसे इसमें एंट्री कर दीजिए। सब सेंटर का ईमेल आईडी बना हुआ है अगर, तो आप इसमें इसे ज़रूर भरिए। अदरवाइज़ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का या और भी कोई जो सब सेंटर का स्टाफ जिसे एक्सेस करता है ईमेल आईडी को, आप उसे भर दीजिए। भर के इसे सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी एंट्री गलत है या एक ही मोबाइल नंबर या एक ही ईमेल आईडी को आप एक से ज़्यादा HWC के लिए असाइन करने जाएंगे तो वो एंट्री नहीं लेता है और ऊपर एरर दिखाता है। तो अभी ये वाली एंट्री बिल्कुल सही है, इसलिए इसने ले लिया है। लेने के बाद इसको आपको क्लोज़ कर देना है। अब इसको क्लोज़ करने के बाद ये एंट्रीज हो चुकी हैं और अब इसे ही आपको असाइन करना है। अब यहाँ पे जब आप असाइन का बटन दबाएंगे तो वही वाली विंडो जो है फिर से खुल आएगी। एक्शन के नीचे इसमें एक असाइन का बटन है, आप इस असाइन के बटन पे टिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा विंडो और खुलाएगा जिसमें पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू असाइन स्टाफ। आप इसे असाइन कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अब ये सक्सेसफुली असाइन हो चुका है। आप चाहें तो इसको अनअसाइन करके किसी और स्टाफ का डिटेल्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी हम इसको आपको एंट्री करना सिखा देते हैं। अब ये जो कल्याणी देवी और इन मोबाइल नंबर है, ये वेरीफाई करने के लिए पूछता है। एक बार आप इनकी डिटेल्स एंटर करेंगे तो इन्हीं की डिटेल आपको वेरीफाई करनी होगी।
वेरीफाई करने के लिए ये रेड कलर का छोटा सा जो बॉक्स है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाई स्टाफ, आप कीजिए इसको वेरीफाई एंड देन ओके। जब आप वेरीफाई कर देंगे स्टाफ को तो यहाँ पे एक सेंड एसएमएस का छोटा सा बॉक्स फिर से आ जाएगा। इस सेंड एसएमएस को आप क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे भरा है उस मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जाएगा। अब ये मेरा मोबाइल है जिस कि यहाँ पे मुझे एक एसएमएस मिला है। इस एसएमएस के हिसाब से जो लास्ट में आप इसका देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिंक दिया जाता है और इसी के साथ इसका एक यूज़र नेम, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। अब इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है और ओपन यूआरएल करना है। जब आप ओपन यूआरएल करते हैं तो आपको ये अपने गूगल प्ले स्टोर में ले जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल पे। आप इसे कीजिए इंस्टॉल। तो अब ये मेरे मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। इन केस आपके मोबाइल पे ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट ये एप्लीकेशन पे ही ले जाएगा जहाँ पे आपको अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस मैसेज में दिया गया है वो आपको मैसेज आपको वो लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के और लॉगिन करना है एप्लीकेशन में। ओके, सो ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपसे ये यूज़र नेम और आईडी पूछेगा जो आपको एसएमएस पे प्राप्त हुआ है। तो अब ये यूज़र नेम जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एनआईएन नंबर होता है जो आपकी फैसिलिटी का एक यूनिक आईडी नंबर होता है एचडब्ल्यूसी पोर्टल में। तो आपको ये जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखे हैं आपको इसे इंस्टॉल करना होगा ये लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इसका आईडी और पासवर्ड। हमने इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल चुके हैं और अब हम लॉगिन करते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं उसके बाद भी यहाँ पर एक चूज़ नंबर करके और आपको एक ओटीपी और वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो इसमें आपको अपना चूज़ नंबर करना है और सेंड ओटीपी करना है। अब जब आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है जिसे हम एंटर कर देते हैं। ओटीपी होने के बाद ये फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद कुछ इस तरह से आपको पोर्टल दिखेगा इस फैसिलिटी का। अब आपको इसमें अगर एंट्रीज करनी है तो देख लेते हैं कि इसके जो मेन्यू होती है, यहाँ पे मेन्यू है उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। होम पेज जो हमने पहले देख लिया। फैसिलिटी के आपको बेसिक प्रोफाइल अगर देखनी है तो फैसिलिटी प्रोफाइल करके आप यहाँ से अपनी फैसिलिटी की प्रोफाइल देख सकते हैं कि इसका एनआईएन नंबर, इसका यूज़र नेम, इस यूपीएचसी का नाम और आपका स्टेट का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखता है। दूसरा आपके पास इसी मेन्यू में डेटा एंट्री के लिए तीनों जो रिपोर्ट आपकी फैसिलिटी पे एंटर होती हैं वो दिखेंगी। तो डेटा एंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो तीनों टाइप की रिपोर्ट्स दिख रही हैं। अगर आपको डेली एंट्री करनी है तो डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। ये डिटेल्स आप भरिए जो डेट पे भर रहे हैं, टोटल फुटफॉल, मेल, फीमेल, अदर जेंडर और अदर डिटेल्स जो डेली एंट्री में आती हैं वो सारी आप रिपोर्ट इस पर क्लिक कीजिए और लास्ट में इस रिपोर्ट को सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट जो है इसी मेन्यू पे क्लिक करने पे आपको डेटा एंट्री के अंदर मंथली सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट, तो मंथ इन कम्युनिटी आउटरीच, ये सारी डिटेल्स भर के आप इस फॉर्म को भी सबमिट कर दीजिए। तो आपका मंथली सर्विस डिलीवरी का फॉर्मेट भी इसमें आपका हो जाएगा सबमिट। और इसी तरह से वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट, यदि आपने किसी दिन वेलनेस या कोई और भी वेलनेस एक्टिविटी या कोई योगा सेशन करवाया है तो आप उसकी डिटेल्स या इवेंट के डेट के साथ में पार्टिसिपेंट्स के नंबर और अदर डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन में जो है रिपोर्ट्स आप दर्ज कर सकते हैं। इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और इंस्टॉल किया जा सकता है। जस्ट इसमें एक ही प्रॉब्लम रहती है कि आपको इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो आईडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी जो हैं उनको यहाँ पे वेरीफाई करवाना रहता है और 2 वे वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। अब आप इसमें देखिए, इन केस आपको इस फैसिलिटी में कोई स्टाफ चेंज हो गया या स्टाफ ने अपना नंबर चेंज कर लिया या जो स्टाफ को आपने असाइन किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल पे डेटा एंट्री करने के लिए, वो स्टाफ अब आपको लगता है कि अब वो डेटा एंट्री नहीं कर रहा है, किसी और को असाइन करना है, तो आप इसमें असाइन पे वापस से टिक कीजिए, इन्हें आप अनअसाइन कीजिए। इन केस आपको इनकी डिटेल्स ही सिर्फ एडिट करनी है तो यहाँ एडिट में जाके आप इनकी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। इन केस आपको किसी और को असाइन करना है तो आपको सिंपली इसको फॉर्म को डिलीट करना रहेगा।
ये डिलीट किया, यहाँ से डिलीट हो गया ये स्टाफ और ओके हो गया। अब आपने जैसा प्रोसेस शुरू से किया था कि शुरू से आपको नया स्टाफ जोड़ना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में भी ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई करवा के इंस्टॉल करवाना रहेगा। तो आपको वही प्रोसेस फिर से करना रहेगा। तो ये था HWC पोर्टल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे आपके संबंधित HWC के स्टाफ की मोबाइल पे आपको इंस्टॉल करा के और उसमें डेटा एंट्री कराने का प्रोसेस है। आपको किसी अन्य प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप इसी यूट्यूब लिंक पे आप नीचे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।